अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मूसा नदी का अहिया, हैदराबाद में बारिश के मसाइल का वाहिद हल, मजबूत मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ओहदेदारान के साथ खुसूसी जायजा इजलास। अनकरीब आरटीसी में 3040 जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। दरमियानी अफराद पर भरोसा करके नौजवान धोखा ना खाएं, वीसी सज्जनार का मशवरा। हिमायत सागर से पानी का अखराज, ORR सर्विस रोड बंद, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से शहरियान को बचाना है मकसद। ग्राम पंचायत इमारतों से सेक्रेटेरिएट तक तमाम में सोलार पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नायब वजीर आला का बयान, कलेक्टर के साथ खुसूसी इजलास का इनेकाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राखी त्योहार का जोश खरोश, बाजारों में रंगारंग मनाजिर, बहनों ने बांधी भाइयों को राखी। बालापुर तालाब हाइड्रा की तवज्जो का है मुंतजिर, गैर कानूनी तामीरात और तालाब के अतराफ अकनाफ में कचरे का ढेर। बालापुर तालाब की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, मुकामी अफराद और सियासी कायदीन का मुतालबा। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद नया जोड़ा हादसे का शिकार, दुल्हन हलाक दूल्हा जख्मी, करीमनगर में पेश आया दर्दनाक सानेहा। ऑपरेशन सिंदूर, हमने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे मार गिरा दिए। हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह का इंकशाफ, कहा हमने दिया पाकिस्तान को सख्त पैगाम। साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक लापता हो जाने पर कपिल सिब्बल ने जाहिर की तशवीश, कहा वजीर दाखिला अमित शाह को लेनी होगी खैरियत। और देहरी NCR में मौसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी जमा, मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत और शहदाबाद में बारिश की सूरत में किसी रुकावट के बगैर पानी के बहाव और आवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए एक मुनज़्ज़म मैकेनिज्म तैयार करने ओहदेदारान को हिदायत दी। उन्होंने कहा बारिश की सूरत में पानी के बहाव में रुकावटों को दूर करने के अलावा मुस्तकबिल को पेश नज़र रखते हुए तरक्याती मंसूबों को क़तियत दी जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा बारिश की सूरत में शहर को मसाइल से बचाने, आवाम को दुश्वारियों और तकालीफ से निजात दिलाने के लिए मुस्तकिल तरक्याती मंसूबा तैयार किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने पीने के पानी की सरबराही, बारिश के पानी की निकासी, ड्रेनेज मसाइल और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकबिल की ज़रूरत के एतबार से ओहदेदारान को हिकमत अमली बनाने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने अपनी क़यामगाह पर आला सतह इजलास में दरअसल मौसलाधार बारिशों से पैदा शुदा मसाइल का जायजा लिया। आरटीसी में बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करने की तैयारियां की जा रही हैं। TGS आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अनकरीब आरटीसी में 3040 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और तकर्रुरात का ये अमल मुकम्मल मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। दरमियानी अफराद की कोई मुदाखलत नहीं चलेगी और न ही कोई बेकायदगियों की गुंजाइश रहेगी। तकर्रुरात का ये अमल मुकम्मल शफाफ रहेगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर सोलार बिजली पैदा करने का पॉलिसी फैसला किया है। ये बात नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताई। आज सेक्रेटेरिएट से उन्होंने तमाम सरकारी इमारतों पर सोलार पावर प्लांट्स की तनसीब और ROFR ज़मीनों पर इंदिरा सोलार कबायली तरक्की स्कीम के निफाज के सिलसिले में ज़िला कलेक्टरान के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर मल्लू भट्टी ने हिदायत दी कि तमाम ज़िला कलेक्ट्रेट दफातर की पार्किंग और कैंटीन के नक्शे हैदराबाद भेजे जाएँ। उन्होंने कहा रियासत भर में कलेक्ट्रेट दफातर एक ही तर्ज पर तामीर किए गए हैं, इसीलिए सोलार पावर प्लांट की तनसीब के लिए दरकार डिजाइन हैदराबाद से ही फराहम किए जाएंगे। हिमायत सागर से पानी के अखराज के बायस करीबी
ORR सर्विस रोड को पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। राजेंद्र नगर से हिमायत सागर की तरफ जाने वाली सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक को रोका जा रहा है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। वाटर सप्लाई बोर्ड के हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे उठाकर पानी निचली जानिब छोड़ा जा रहा है, जिनमें से 2 दरवाजे 1 फुट और बाकी 2 दरवाजे 2 फुट तक उठाए गए हैं। शहर में बेशुमार तालाब और झीलें इस्तेहसाल का शिकार हो गई हैं, जिनकी बाजियाबी और तज़ीनों की जिम्मेदारी हाइड्रा ने उठा ली है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा इस इदारे ने दरअसल तालाब और झीलों पर गैर मजाज कब्जे को ख़त्म करने और गासिबाना कब्जों को बर्खास्त करने के लिए जंगी मुहिम शुरू की है, जिसके मौसर नताइज भी बरामद हो रहे हैं। मगर बालापुर तालाब हाइड्रा की तवज्जो का शदीद मुंतज़िर है। इस कदीम और बड़े तालाब के अताफ अकनाफ में गैर कानूनी तामीरात और तालाब के अताफ अकनाफ में कचरे का ढेर बालापुर तालाब की अजमत रफ्तार की बहाली में रुकावट बन गया है। तंजीम इंसाफ के रियासती सदर मुनीर पटेल ने तालाब के पुश्ते से हाइड्रा से मुतालबा किया है कि वो इस बालापुर तालाब की हिफाजत को यकीनी बनाएं। सियासत टीवी के हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह भी इस ज़िमन में एक खुसूसी रिपोर्ट पेश की है। आप देखते हैं यहाँ पर हाइड्रा के तरफ से जो नाला बनाया गया है पानी की निकासी के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस ताल्लुक़ से पानी के निकासी के लिए जो काम किए गए वो काबिल सताइश है, लेकिन इसके साथ जो साफ़ सफाई का भी जो इंतज़ाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए महकमे बल्दिया और हाइड्रा से मैं अपील करूँगा कि आप ये नाले के अतराफ व अकनाफ देखते हैं इंक्रोचमेंट के ज़रिए जो सो यहाँ पे एक गैर मिजाज तामीरात शुरू हो चुके हैं, उसको बर्खास्त कराते हुए यहाँ पे सबसे पहले साफ़ सफाई के को पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे अनगिनत मसाइल पैदा हो रहे हैं इस ताल्लुक़ से। तो मैं अपील करूँगा हाइड्रा और MCA डिपार्टमेंट से कि आप सबसे पहले साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इससे ताउन फैलने के इम्कानात है। में आप जो देख रहे हैं वो है बालापुर तालाब। बालापुर तालाब ये वही तालाब है जो चंद साल कबल जो है सितंबर के महीने में इसने सितम किया था और उमर कॉलोनी का इलाका जो पूरा ज़ेरे आब आ गया था, मकान ज़ेरे आब आ गए थे। उसके बाद बड़े पैमाने पर इस तालाब से बारिश के पानी की नक्कासी का काम शुरू हुआ। बड़ी हद तक उसमें महकमा जो है वाटर वर्क्स जो है और दूसरे महकमे जो हैं वो बड़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए और बारिश के पानी की नक्कासी मौसूर अंदाज में यहाँ से हो रही है। मगर अहम बात यह है कि ये एक बड़ा क़दीम तालाब और ख़ूबसूरत तालाब है, इसकी तज़ीन नौ का काम किया जा सकता है। हाइड्रा जो एक फ़ाल महकमे के तौर पर उभर कर सामने आया है, उसके क़याम से लेकर अब तक तालाबों और झीलों की तज़ीन नौ और उसकी तामीर का जो काम बेड़ा हाइड्रा ने उठाया है, इस तालाब को खूबसूरत बनाकर, और आप देख सकते हैं कि तालाब के ऊपर जो है वो जंगली झाड़ जमा हो गए हैं। वो जंगली झाड़ों को उसकी कटवाई करने के बाद यहाँ पर एक खूबसूरत सयाह तफरीही गाह सयाहती मुकाम में इसको तब्दील किया जा सकता है। हाइड्रा के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो तालाब के अतराफ़ व अकनाफ में जो गैर क़ानूनी तजावुज़ात है, इंक्रोचमेंट्स है और बफर ज़ोन और FTL ज़ोन है, उसका तयन करते हुए गैर क़ानूनी तजावुज़ात को बर्खास्त करे और यहाँ पर जो है एक खूबसूरत सयाहती मरकज़ को, ये बालापुर की जो तालाब की झील है, ये बालापुर झील है, इसको एक खूबसूरत सयाहती मरकज़ में तब्दील किया जा सकता है। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी। दोनों तेलुगु रियासतों यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश के शहरों, कस्बों और देहातों में भाई बहन का त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन यहाँ जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही गली कूचों, बाजारों में बहनों और भाइयों का हुजूम देखा जा रहा था। दुकानात पर रंग बिरंगी राखियाँ, चूड़ियाँ, मिठाइयाँ और तहफ़ की खरीदारी भी अपने उरूज पर पहुँच गई है। हैदराबाद हो या सिकंदराबाद, वरंगल हो या करीमनगर, निज़ामाबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दीगर शहरों के बड़े बड़े बाजारों में ख़वातीन और बच्चियों की चहल पहल नुमायाँ रहीं। मिठाई की दुकानात पर बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी और दीगर रिवायती पकवानों की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। कई दुकानात और शॉपिंग मॉल्स ने आज त्यौहार के मौके पर खुसूसी रियायती ऑफर्स भी मुतारिफ करवाए हैं।
और आज यूथ कांग्रेस डे के मौके पर गांधी भवन में टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने यूथ कांग्रेस के परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बल्लूभट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जोपल्ली कृष्णा राव, यूथ कांग्रेस के सदर शिवा चरण रेड्डी, हनुमंतराव और दूसरे कांग्रेसी कायदीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। भाई और बहन के रिश्ते की अलामत के तौर पर मनाई जाने वाली तकरीब यानी कि राखी के मौके पर साबिक वज़ीर BRS लीडर हरीश राव के क़यामगाह पर बहनों का तांता सा बंद गया था। BRS के ख़वातीन लीडर्स और साबिक वज़ीर यानी कि सत्यवती राठौर, साबिक ZP चेयरपर्सन और दीगर मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने अपने भाई हरीश राव को राखी बांधी, उन्हें अच्छी सेहत की दुआ से नवाजा। इस मौके पर हरीश राव ने भी कहा कि बहनों का प्यार हमेशा मेरे लिए ख़ास रहेगा। न्यूज़ एटीन सियासत और MLC जनाब आमिर खान ने सियासत हब फाउंडेशन के तवस्सुत से एक मिनी जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया और ज़ाती तौर पर खुद इसकी निगरानी भी अंजाम दी, जिसमें 7 कंपनियों ने हिस्सा लिया। 407 दरख्वास्तें इसमें दाखिल हुई, जिनमें से 262 ने इंटरव्यूज़ में शिरकत की और इनके नतीजे में 51 भर्तियाँ की गई और मज़ीद 18 को अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। सियासत हब के जिम्मेदारान और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। अखबार का भी काम होता तो मैं एक ही चीज़ बोलता था कि टेबल पे न्यूज़ भरी हुई रहना, मेरे को क्या होना है मैं उसमें से पिक कर लेता, ये फर्स्ट पेज पे ले लो, नहीं ये फेंक डालो, ये बेकार हो गई, वो कर। तो आपके पास वैसा ऑफर आएंगे। आप 3 महीने अपने आप को ये सोचिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, बिल्कुल बराबर। आप सुबह 10 बजे बोले तो 10 बजे आप वहाँ रहना, 10 को 5 मिनट निकलना। मैं एक दोस्त का वाक़या बोलता हूँ। दोस्त काम करता हूँ सुमाजीगुड़ा में, उसका ऑफिस था। एक बच्चा नलगुंडे से सुबह 7 बजे उठ के ट्रेन लेता, हैदराबाद को आता, 9:30 बजे पहुँचता, आधा घंटा ऑफिस के बाहर, 10 बजे ऑफिस खुलता था, आधा घंटा बाहर बैठे रहता था। 10 बजे से 6 बजे तक काम करना, 6:30 बजे ट्रेन थी, उन्हें निकलना, 6:30 बजे ट्रेन लेना, फिर नलगुंडा चले जाना, तो 2 घंटे 9 बजे पहुंच जाता। अगर वो ट्रेन मिस हुई तो रात के 3 बजे पहुंचना, फिर सुबह 7 बजे निकलना है उसको। तो मेहनत करने वाले ऐसा भी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा हम अंदर से अपने आप को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, वो जुस्तजू अगर हम पैदा कर लिए, तो मैं समझता हूँ कि आपके वास्ते बहुत आसानी के साथ कमाने के वास्ते तो बहुत सारे जरिए हैं। अब ये स्टार्टअप का भी ये कल्चर है। आप खाली देखिए, सिर्फ आइडिया होना है। आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है, वो आइडिया को आप कामयाबी के तरफ से अगर इम्प्लीमेंट कर दिए तो एक नई चीज़, नई अपना खुद का सेटअप आप शुरू कर सकते हैं। बहरहाल बोलना ये है कि मेहनत आपको करना है। Job seekers. At the same time, before we start, our HRs will give you the introduction about the company, or what all requirements they have, what is that they are hiring for. Okay, they'll let you know. So make a note of it. And once we finish off all these introduction about the HRs, then we'll start the interviews, inshallah. So make sure, be confident, be positive, and try to give your 100% and best shot in front of the HR. Thank you very much. So I'll call one by HRs, and I would request them to introduce and share their requirements. I would request Ayush, please come on stage and give them the understanding about your requirements. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, guys. This is Ayush from Kitech Vista Private Limited. Actually, we are an edutech basically, okay. So right now we are opening for the roles of 2 roles basically, which is first one which is BDA, Business Development Associative, and the second one which is lead generation, okay. Now coming to what are the responsibilities and what roles and responsibilities you will be doing there, I'll be explaining to you. So for the BDA, you'll be connecting with the client, you'll be closing deals, you'll be convincing them, you'll be telling about our product. शुमाली हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ ट्रैवल्स यानी कि सदर्न ट्रैवल्स ने अब अपनी कामयाबी के बाद हैदराबाद में इलाकाई दफ्तर का क़याम अमल में लाया है। लकड़ी के पुल पर क़ायम इस दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब में वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर के अलावा दफ्तर के इलाकाई और दूसरे अहदेदार ने शिरकत की। इस मौके पर वज़रा ने दफ्तर के हैदराबाद में क़याम के लिए मुबारकबादी दी और रियासत में सयाहत के फ़रोग़ के लिए खूब मसरत का इजहार किया। ఉద్యోగులు వెళ్ళారు. ఆ రోజు చిన్న 10 by 10 షాప్లో సదర్న్ ట్రావెల్స్ స్థాపించారండి.
ఈరోజు మనం అంచెలంచెలుగా ఎదిగి మనకి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సంవత్సరానికి 1,50,000 పైన మందికి మనం సర్వీస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు దాకా ఒక 50 లక్షల పైన కస్టమర్స్ మనకి ట్రావెల్ చేశారండి వేరియస్ ప్లేసెస్కి. మన ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో టూర్లు ఉన్నాయి, ఫారెన్ టూర్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఒక నాణ్యతగా నమ్మకంగా చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఎంతోమంది 3 తరాల నుంచి మన దగ్గర టూర్లు వెళ్ళేవాళ్ళు ఉన్నారు. తాత ఉన్నారు, వాళ్ళు కొడుకున్నారు, వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వెళ్తున్నారండి. ఒక నమ్మకంగా చాలా ఒక ప్రిన్సిపల్స్తో మనం ఈ సంస్థని పైకి తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు మాకు ట్రావెల్ డివిజన్ కాకుండా హోటల్ డివిజన్ ఉంది. హోటల్ డివిజన్లో ఒక 225 గదులు ఉన్నాయి టోటల్గా. మనకు ఢిల్లీలో హోటల్ ఉందండి, జైపూర్లో 4 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్ ఉంది, మనకు విజయవాడలో హోటల్ ఉందండి. వారణాసి కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్లో గుడి లోపల ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు ఇనాగ్రేట్ చేసిన హోటల్ మనం రన్ చేస్తున్నాం. అది గుడి నుంచి 50 అడుగుల దూరంలో ఉందండి. అది హోటల్. రీసెంట్గా ఒక 4 monthsలో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. కోటియాడ్ జాగేట్తో సైన్ చేసాం మనం. అమరావతిలో న్యూ క్యాపిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక హోటల్ పెడతాం. ఐ థింక్ విత్ ఇన్ 1.5 yearsలో హైదరాబాద్లో కూడా హోటల్ స్థాపించాలని ప్లాన్స్లో ఉన్నాం. ఇది మన బ్యాక్గ్రౌండ్. అంటే మనకు 18 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మనకి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. 500 పైన సిబ్బంది మన దగ్గర పనిచేస్తారు. మనకేంటంటే మొదటి నుంచి ఒక నాణ్యతగా ఒక పేరు ఉన్న చాలా ప్రిన్సిపల్స్తో చేస్తున్నాం. ఎన్నో కంపెనీస్ వచ్చినాయి ఈ రోజుల్లో. వాళ్ళు ఎక్కడ ఇబ్బందులు లేకుండా ఒక కస్టమర్ మధ్య నమ్మకంగా వస్తే వారు అన్ని వసతులు ఇచ్చి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఇంటి దాకా డ్రాప్ చేసే బాధ్యతలు ఉన్నాయి. మనం ఏంటంటే క్రైసిస్ అప్పుడు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు जेवरात के लिए मशहूर और मारूफ शोरूम यानी कि मलाबार गोल्ड डायमंड्स मेहदीपट्टनम शोरूम ने अनकट जेवरात की खुसूसी नुमाइश का आज से आगाज़ किया है। यहाँ सोने, हीरे और कीमती जवाहरात की नुमाइश और फ़रोख्त के लिए मौजूद है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मेहदीपट्टनम मैनेजमेंट टीम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। इस नुमाइश में मलाबार गोल्ड एंड डायमंड एरा अनकट के खुसूसी गैर कटे जेवरात पेश किए जा रहे हैं। हीरों के इन जेवरात की नुमाइश आज यानी कि 9 अगस्त से 17 अगस्त तक सारिफीन के लिए मौजूद है और यहाँ खुसूसी तौर पर डिस्काउंट्स भी फ्राहम किए जाएंगे। मैं हिना आज यहाँ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पे आई हूँ अनकट डायमंड शो के लिए विच इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम द 18th to the 17th of August। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए। दे हैव a 100% gold exchange and only at Malabar Mehdipatnam. Hello everyone, I'm here at Malabar Mehdipatnam where the Uncut Diamond Show is live from 9th to 17th of August, and they have intricate jewelry designs which are beautiful and suits all occasions. So I'll hope to see you there. Hi, I'm Helen. I'm at Malabar Mehdipatnam. So I'm wearing this luxury jewelry which is not just luxury, it's a emotion, elegance and pure craftsmanship. You have to visit this showroom as soon as possible. It's happening from August 9th to 17th. So see you at Mehdipatnam, Malabar Gold. जमीतुल हुफ़ाज़ करीम नगर के ज़ेर एहतमाम मक्का मस्जिद खानपुरा करीम नगर में देही मौलमीन व ज़िम्मेदारान मसाजिद के इजलास का आज इनेकाद अमल में लाया गया था। हाफिज़ अहमद मनक़ब शाह खान सदर क़ाज़ी और सदर जमीतुल हुफ़ाज़ करीम नगर की सदारत में इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मुफ्ती मोहम्मद ज़िक्रिया अहमद क़ासिमी नाज़िमुल महदुल इस्लामी वरंगल ने शिरकत की। जलसे का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद मुअज़्ज़म हुसैन फैज़ी क़ाज़िन जमीतुल हुफ़ाज़ करीम नगर की क़िराते कलाम पाक से हुआ। मोहम्मद उमर अहमद ने नात में हाफिज़ सैयद शरीफ पेश की। इब्तिदा रिजवान फलाही सेक्रेटरी जमीतुल हुफ़ाज़ ने हदीस का हवाला दिया और कहा, तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह है और जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ़ में होता है तो तमाम जिस्म इसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। इसी तरह हम मुसलमान एक दूसरे की तकालीफ़ का एहसास करें, हर किसी से राबते में रहें, खुसूसन देहातों के रहने वाले अफराद आपस में मजबूत इत्तेहाद के साथ जीना सीखें और दाखिली व खारजी फितनों का मुकाबला करें। खुदा के लिए मकतब के लिए बैठे, अपने फ़ोन को अपने कमरे में रखें, अपने घर पे रखें, इसलिए कि ये नफ्सियाती असर पड़ता है, साइकोलॉजिकली असर होता है कि बच्चा जब देखता है कि हमारा बड़ा फ़ोन इस्तेमाल करता है तो वो चाहता है कि मैं भी फ़ोन इस्तेमाल करूँ। बच्चों के घर पे फ़ोन की ज़िद की वजह यही होती है कि वो फ़ोन देखे हुए होते हैं, इसलिए कि जो चीज़ देखी भी नहीं होती है बच्चा उसकी ज़िद नहीं करता। तो मकतब का मौलवी ये मॉडल पेश करे कि देखो जिंदगी बगैर फोन के भी गुजरती है, कम से कम 1.5 घंटा तो गुजार लो मेरे सामने। तो जब आदमी फोन के बगैर उसे पढ़ाएगा, पूरी कुव्वत के साथ पढ़ाएगा, इज्तिमाई तालीम होगी, कलमे दुआएं याद दिलाए जाएंगे, एक एक हर्फ को न समझने के बावजूद कमजोर बच्चों को बुलाकर बोर्ड पर लिखा के समझाया जाएगा तो उसके जहन पर नक्श होगा ऐसे कल हजर जैसे कि पत्थर की लकीर होती है।
पत्थर की लकीर होती है, और ये चीज वो होती है जिसके बारे में मशाइख ने लिखा। उधर करीमनगर में ही पेश आए एक दिल खराश सड़क हादसे ने 2 खानदानों की खुशियों को गम में बदल दिया। तफसीलात के मुताबिक शादी के ठीक 3 दिन बाद एक 9 बिहाता दुल्हन की मौत ने हर सुनने वाले को अफसरदा कर दिया। उटनूर गांव के राजू की 6 अगस्त को अखिला से शादी हुई थी। जुमा के रोज अखिला अपने शौहर के साथ पीजी से दाखिला इम्तिहान देने के लिए बाइक पर जा रही थी। वापसी पर तिमापुर के करीब एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में अखिला मौके पर हलाक हो गई, जबकि राजू शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अचानक पेश आए इस दर्दनाक सानहे ने गाँव वालों को और खानदान वालों को सोगवार कर दिया। और पुराने शहर के इलाके बंडागुरा पुलिस हदूद में एक बांग्लादेशी नाबालिग लड़की को धोखाधड़ी से जिस्म फरोशी का लालच दिया गया था, लेकिन मुतासिर लड़की ने पुलिस स्टेशन का बोर्ड देखकर फौरन पुलिस स्टेशन पहुंची और तमाम तफसीलात को बयान किया। पुलिस ने लड़की की कहानी सुनकर फौरी कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में 2 मुंतजिमीन, महाराष्ट्र की 2 खवातीन, कोलकाता की एक खातून की गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। रमजान के टाइम पे उनको इंडिया लेके आए, वो इलीगली इंडिया पास करके बॉर्डर पास करके इधर लेके आए। इधर लेके आने के बाद उनको सीधा हैदराबाद लेके आए। हैदराबाद लेकर वहाँ को शहनाज फातिमा बोल के एक आदमी मुराद नगर में रहते, उसके पास हैंड ओवर कर दिए। वो शहनाज फातिमा इधर प्रोस्टिट्यूशन चलाते, इसको हैंड ओवर कर दिए। इसको हैंड ओवर करने के बाद इन्हों थोड़ा दिन उसके पास रख के फिर ये इस्माइल नगर मंडलागुड़ा में एक हजीरा फातिमा रहते, हजीरा बेगम, इसको हैंड ओवर कर दिए। इन्हों भी ये एरिया में थोड़ा प्रोस्टिट्यूशन चलाते, इन्हों भी इधर से ये बच्ची से प्रोस्टिट्यूशन कर दिए। बाद में इनको प्रॉब्लम आ गए, आके पुलिस स्टेशन को भाग के आके मेरे को ऐसा प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए मेरे को बांग्लादेश इधर लेके आए, और हमारा माई कैसा है ऐसा तरीका आदमी थोड़ा बच्ची भी है इसके पास, है ना, इन्फॉर्मेशन दे दिए। ये इन्फॉर्मेशन के बारे में हम केस रजिस्ट्रेशन कर दिए। क्राइम नंबर 277/25 अंडर सेक्शन 143, 144 रेड विथ 3 क्लास 5 BNS और 3, 4 and 5 ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में केस रजिस्टर करें। ये केस इन्वेस्टिगेशन के बंडागुड़ा DI श्रीनिवास को दे दिए। वो श्रीनिवास ये बच्ची की स्टेटमेंट लिख के पहले इनको हजीरा बेगम इस्माइल नगर में रहते, इसके पास जाके चेक करके उनको पकड़ के आए, उनको अरेस्ट करके उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करे। उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद उनका इन्फॉर्मेशन में फिर अभी उनको लेके जाके शहनाज फातिमा मुराद नगर में रहते, पिलर नंबर 35 और 36 के बीच में रहते, उधर जाके चेक करे तो भी वो घर में और 3 औरत की पकड़े। वो 3 भी वो वेस्ट बंगाल का आदमी आई, उनको आइडेंटिटी कार्ड देखे तो उनका वेस्ट बंगाल का आधार प्रूफ है, उनको भी पकड़े, आके इधर लेके आए। सबको लेकर आके केस इन्वेस्टिगेशन कर दिए। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। हिंदुस्तानी फिजाइया के चीफ अमरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहा है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फिजाइया ने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया था। उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को वाज़ेह और सख्त पैगाम दिया गया। मार गिराए गए तैयारों में पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे, एक जासूसी तैयारा AWACS भी था। So this target was about 100 kilometers away from the border. We did not have a way to send a BDA mission that far away. So the damage assessment has been done based on only the, or accuracy assessment has been done based on damage that we see on the pictures from the satellites and also what we got from the media. As far as Muridki is concerned, this is what it was, the LET headquarters. This is shifted. I think something is on that. These are the two main, these circles should be here on this building and this building.
And these two things, circles are in this area. This again is their, if I can say, the senior leadership's residential area where they were staying, and these were their office building and their building where they used to get together to conduct their meetings. This is one of the videos that we have because this was within our range. So we could get this video from the weapon itself. If you notice here, somewhere here was the first impact of the previous weapon. And if you see the next one now, the video continues, you can see the smoke of the previous weapon somewhere here. And this weapon is for the main building, that big building that we see. साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के बारे में गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सीनियर सियासतदान व रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, धनखड़ अचानक कहां चले गए, उनकी तबीयत कैसी है, वो लापता है या रुपोश हो गए हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि उनके बारे में मालूम करें और देखें कि उनकी सेहत कैसी है, आखिर वो कहां क़याम पसीर हैं। इस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने। अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। भाई बहन की मोहब्बत, जानिसारी और उनके अटूट रिश्ते की खूबसूरत त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन के मौके पर मुल्क के सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म हस्ब रिवायत स्कूली बच्चों और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मुल्की अवाम को त्यौहार की मुबारकबादी पेश की। हमेशा अपने मुतनाज़ा बयानात से मशहूर यानी कि योगा गुरु रामदेव ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ आयद करने के ट्रंप के फैसले को गुंडागर्दी से ताबीर किया और कहा, यह ट्रंप की गुंडागर्दी है। उनका कहना था, ट्रंप के इस बेजा फैसले का मोदी को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिक्स कंट्रीज, पूरा भारत, रसिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, यूरोप के कुछ देश, G7 के भी कुछ देश अब एक साथ आगे आ रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, जो दादागिरी है, उसका मुकाबला किया जा सके, डॉलर का जो साम्राज्य है उसको तोड़ा जा सके। इसके लिए सारे देशवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। आज से 250-300 साल पहले एक कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और करीब 10 ताकतवर लोगों ने लगभग 64 ट्रिलियन डॉलर की लूट की थी। 10 ताकतवर लोगों और कंपनियों ने।
कुल मिलाकर के 200-250 सालों में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा भारत की आर्थिक लूट हुई और देश आज राजनीतिक आज़ादी के बावजूद भी आर्थिक गुलामी में, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी में, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में आज भी डूबा हुआ है। तो जब देश उत्तरकाशी उत्तराखंड के धराली गांव में 4 दिन पहले एक तबाहकुन आफत आई। इस तबाही में बहुत से लोग लुक़्मे अजल बन गए, जबकि सैलाब में कई घर, होम स्टे और रेस्टोरेंट तबाह होकर रह गए हैं। तबाही के मुकाम से लोगों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से लोगों को बचाने के लिए राहती काम जारी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जुमा की दोपहर तक 128 अफराद को बचा लिया गया। मंगल से अब तक जुमला 566 अफराद को बचाया गया। वज़ीर कि मुल्क भर में मौसम बरसात अपने उरूज पर है। ऐसे में कौमी राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी जुमा की ताख़ीर शब से हो रही मौसलाधार बारिशों से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक गहरे पानी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। दिल्ली में शदीद बारिश की वजह से कई परवाज़ों पर भी इसका असर पड़ा। बड़ी तादाद में परवाज़ें ताख़ीर से रवाना हो रही हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मूसा नदी का अहिया, हैदराबाद में बारिश के मसाइल का वाहिद हल, मजबूत मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ओहदेदारान के साथ खुसूसी जायजा इजलास। अनकरीब आरटीसी में 3040 जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। दरमियानी अफराद पर भरोसा करके नौजवान धोखा ना खाएं, वीसी सज्जनार का मशवरा। हिमायत सागर से पानी का अखराज, ORR सर्विस रोड बंद। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से शहरियान को बचाना है मकसद। ग्राम पंचायत इमारतों से सेक्रेटेरिएट तक तमाम में सोलार पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नायब वज़ीर आला का बयान। कलेक्टर के साथ खुसूसी इजलास का इनेकाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राखी त्यौहार का जोश खरोश, बाजारों में रंगारंग मनाजिर, बहनों ने बांधी भाइयों को राखी। बालापुर तालाब हाइड्रा की तवज्जो का है मुंतजिर। गैर कानूनी तामीरात और तालाब के अतराफ अकनाफ में कचरे का ढेर। बालापुर तालाब की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, मुकामी अफराद और सियासी कायदीन का मुतालबा। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद नया जोड़ा हादसे का शिकार, दुल्हन हलाक, दूल्हा जख्मी। करीमनगर में पेश आया दर्दनाक सानेहा। ऑपरेशन सिंदूर, हमने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे मार गिरा दिए। हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह का इंकशाफ, कहा हमने दिया पाकिस्तान को सख्त पैगाम। साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक लापता हो जाने पर कपिल सिब्बल ने जाहिर की तशवीश, कहा वजीर दाखिला अमित शाह को लेनी होगी खैरियत। और दिल्ली NCR में मौसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी जमा, मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।